सदफ कॉलेज के ज़माने में ये फिरोजपुर रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी। वैसे ही बैठे बैठे मैंने कहा तू कितनी बुज़दिल है, अपने आप को बहादुर कर। फिर वो इतनी बहादुर हुई, दुनिया ही फतह कर दी अपनी। 2012 में उसने खान साहब का इंटरव्यू किया था। उस वक्त बड़ी खुश थी। लास्ट फ्राइडे को इंटरव्यू खान साहब का काफ़ी अरसे के बाद किया था। उस दिन बड़ी खुश थी। मेरे पास वहाँ से वापसी पे आई तो पापा मैंने आज खान साहब का इंटरव्यू फिर कर दिया। जब आप उनके इंटरव्यूज़ देखते थे, वो अकेली भाग रही हैं, अकेली हर जगह पे जा रही हैं, कैमरा मैन भी अकेला है, तो उस दिन आपको फ़ख्र होता था? मैं उसके बहुत हौसला करता था। मैं कहता ये इतना टैलेंट तो तुमने कैसे कर दिया? तो कहते देख लो पापा मैं कामयाब हो गई, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं सदफ मरहूमा के घर में। कल उस दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत जगह अता फरमाए। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। कितने करीब जी ये अपनी बेटी के थे, शायद कोई वालिद नहीं होता, और यही उनको मोटिवेट देते थे हर जगह पे कि बेटी तुम जाओ, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगी। और वो अपनी हर खुशी सबसे पहले आकर अपने वालिद साहब से शेयर करती थी। आइए कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें पूछते हैं सदफ साहिबा की, इनके वालिद साहब से। क्या बचपन से ही वो ऐसी थी या टाइमली उनमें इतना जो है अपने काम से पैशन लगा था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपकी बेटी को जन्नतों में जगह अता फरमाए। बहुत ही वो बहादुर जो थी ना, वो खातून थी जो अपने काम से मोहब्बत रखती थी। जी जी बहुत। जी अंकल जी, ये बताएं सदफ साहिबा बचपन से ही हार्ड वर्कर थी। ये उनमें ये चीज़ जो आई थी, ये हार्ड वर्किंग की, लगन की, जज्बा जुनून की, वो कहाँ से आई थी? ये बेसिकली कुछ मुझे शौक़ था, तो वो छोटी होती देखती रहती थी, तो वो फिर जब बड़ी हुई तो उसको फीलिंग हुई कि मैं ये काम करूं। जो मेरा वालिद भी करता था तो वो इस फील्ड में घुसने की उसने कोशिश की, तो वो वहाँ पे चली गई। आपको लगता था कि आपकी बेटी में ये स्किल्स हैं, जिस तरह आपने नाम कमाया, कि वो भी इस फील्ड में आकर अपना नाम रोशन करेगी? बिल्कुल, शुरू में तो मुझे पता था कि शायद ये इतनी सदफ इतनी थी, ये कॉलेज के ज़माने में ये फिरोजपुर रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो मैंने एक दिन उसे कहा कि अगर बेटा तू मुझे फिरोजपुर रोड क्रॉस करके दिखा दे तो मैं तुम्हें 1000 की शॉपिंग आज कराऊंगा। यानी कि वो आपके बगैर अकेले एक रोड तक पास नहीं कर सकती? नहीं कर सकती थी। गाड़ी में उसने स्कूल जाना, डीपीएस से वो पढ़ी थी माशाल्लाह। तो वो गाड़ी में जाना तो मैंने छोड़ आना। तो वैसे ही बैठे बैठे मैंने कहा तू कितनी बुज़दिल है, अपने आप को बहादुर कर। फिर वो इतनी बहादुर हुई कि उसने वो अपना अलग ही एक दुनिया ही फतह कर दी अपनी। जर्नलिज्म में जाके वो इतनी घुसी कि बहुत आगे निकल गई। तो जब वो जर्नलिज्म इस फील्ड में गई, माशाल्लाह 12-13 साल का तवील करियर है, उन्होंने इस करियर में उनको अपने इस करियर में सबसे ज़्यादा जो खुशी मिली वो किसका इंटरव्यू करके मिली? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू किया, फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू किया, सियासतदानों का इंटरव्यू किया, तो वो आपको हर इंटरव्यू बताती थी आगे? इंटरव्यू बताती थी। 2012 में उसने खान साहब का इंटरव्यू किया था। उस वक्त बड़ी खुश थी कि मैं इंटरव्यू करके आई हूँ। मैंने कहा अच्छा वेल डन, तुम्हें इतनी हौसला हो गया तुमने कि खान साहब का इंटरव्यू कर लिया। अब दोबारा जब वो उसने लास्ट फ्राइडे को इंटरव्यू पहला किया खान साहब का, तो वो काफ़ी अरसे के बाद किया था। उस दिन बड़ी खुश थी। मेरे पास वहाँ से वापसी पे आई तो पापा मैंने आज खान साहब का इंटरव्यू फिर कर दिया। वो बड़ा अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू, बहुत अच्छा रहा। फिर वो सैटरडे को मेरी उसकी कोई बात नहीं हो सकी। संडे को वो दोबारा गई है तो ये हादसा हो गया। यानी कि ये उनके जो लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज थे इमरान खान साहब के थे, जो 2012 के थे और 2022 के थे। 2022 के। अच्छा अंकल, हमने बीच में देखा था कि हमारी जो सदफ साहिबा थी, उन्होंने अपना ये जो सहाफ़त थी छोड़ भी दी थी, तो क्या उनको फिर मोहब्बत होती थी, फिर वापस वो सहाफ़त में आ जाती थी? क्यों उन्हें वो मिस करती थी अपने दिन ये वाले? नहीं, बस वो कभी थक जाती थी काम से, कभी दिल नहीं करता था तो फिर वो छोड़ देती थी। फिर कुछ छुट्टियां ले लेनी या दुबई चला जाना अपनी बहनों के पास, तो वो जब आती थी तो फिर वो शुरू हो जाती थी। अच्छा जी, लेकिन अपने काम की बड़ी माहिर थी, बहुत माहिर। अंकल जी, अभी आप बता रहे हैं कि बचपन से ही बड़ी वो नरमो नाजुक थी। आपने जिससे उनको पाला है, ठीक है, वो अकेली रोड क्रॉस नहीं करती थी, लेकिन जब आप उनके इंटरव्यूज़ देखते थे, वो अकेली भाग रही हैं, अकेली हर जगह पे जा रही हैं, कैमरा मैन भी अकेला है, तो उस दिन आपको फ़ख्र होता था? मैं उसके बहुत हौसला करता था।
मैं कहता ये इतना टैलेंट तो तुमने कैसे कर दिया? तो कहते देख लो पापा मैं कामयाब हो गई हूँ, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। वो है ही बहुत मेहनती थी अंकल जी, नो डाउट। कि हमें जब हमारी तो सीनियर्स थी, वो जब भी मैं बाहर मिलती थी तो हमें वो मोटिवेट करती थी कि इर्तज़ा देखो आगे जाओ, अकेले ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। और उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि सहाफ़ी बगैर कैमरे के भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। तो अंकल जी अपने इस टाइम में 12 साल करियर में उन्होंने सहाफ़त भी की, अपना नाम भी किया, तो आप कभी कोई ऐसा लम्हा है कि वो डिसअपॉइंट हो गई हैं और आपके पास आकर कह गई कि पापा आज मैं ख़त्म हूँ, आज मैं दिल उठ के मेरा डिसअपॉइंट होती थी किसी प्रोग्राम की वजह से, को हट जाना, कोई किसी और जगह भेज देना, तो लेकिन वो 1-2 दिन के लिए होती थी बस वो काम का जज्बा। उसके बाद फिर वो अपना वो काम कहती थी अच्छा मुझे ये टारगेट मिल गया है, मैंने ये काम करना है। वो फिर ज़िद बना लेती थी अपनी, वो फिर काम कर लेती थी। अगर चैनल ने कहा कि आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, अगर चैनल ने कहा कि आप फैशन में चले जाओ, अगर कहा कि आप असेंबली में चले जाओ, वो ज़हन बना के फिर वो इतनी वो आगे निकल चुकी थी कि वो जो उसको काम मिलता है वो उसका वो ज़िद बांधती गई, वो ज़िद में वो करती गई वो आगे निकल गई। नाज़रीन यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सहाफ़त से वाबस्ता नहीं है, यहाँ पे बीट्स होती हैं सहाफ़त के अंदर। शोबिस की बीट अलग है, स्पोर्ट्स की बीट अलग है, पॉलिटिक्स की बीट अलग, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और वो वाहद जो है सदफ़ हिस्ट्री में वाहद गई हैं वो सहाफ़ी के जो उन्होंने हर बीट पे काम किया। अगर आप सदफ़ का नाम देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको इस सियासत में भी नज़र आएंगी, आपको इस शोबिस में भी नज़र आएंगी, आपको इस स्पोर्ट्स में भी नज़र आएंगी। तो ये अल्लाह पाक की खुदादा सलाहियत थी उनके अंदर कि वो हर चीज़ में परफेक्ट होती थी। अगर उसने बाज़ औक़ात होता था कि मैं कपड़े नए फैशन में जब थी तो कपड़े नए नए पहनूँ, तो वो दुकानदारों से जाके कहती थी, खुद लेती थी जाके रिक्वेस्ट करके कि मैं आपको एज इट इज़ दे दूँगी, मुझे एक लिए मैं प्रोग्राम मुझे दे दें तो मैं ड्रेस दे दें तो मैं आपका ऐड दे दूँगी, तो ये कर दूँगी। तो वो अपना काम निकाल लेते थे किसी तरीके से कि मैंने इसमें हिम्मत नहीं हारनी। यानी कि उनके पर्सनल रिलेशंस इतने थे, लोग अपनी अप्रोच करवाते थे जाकर बाहर। बिल्कुल अगर नहीं भी होता तो उनको मोटिवेट कर लेते थे जाके। अगर वो मार्केटिंग में जाती तो वो चैनल के लिए मार्केटिंग भी करती रही है। यानी कि ऑलराउंडर थी वो। ऑलराउंडर थी। मैं चैनल 5 से आई हूँ, मैं आपको ये सर्विसेज दूंगी, आप मुझे ये दें। हाँ, यहाँ मार्केटिंग जहाँ जो भी होते हैं मार्केटिंग के असूल उनके चैनल्स के होते हैं। कभी आपने कहा नहीं, आप जिस बेटी को आपने नरमो नाजुक तरीके से पाला था, गाड़ी से नीचे नहीं उतारते थे, तो आपने कभी उनको कहा नहीं बेटे काम छोड़ दो, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम इतनी दौड़ रही हो सड़कों पर, भाग रही हो, पीछे पीछे जा रही हो? नहीं, कुछ उसकी ये जो ख्वाहिश थी, ये उसकी मरहुमा सास की भी थी, वो उसे देख देख के खुश होती थी। वाह। वो उसकी सास भी अपनी बहू को देख देख के खुश होती थी कि मेरी बहू चैनल पे आ रही है। उसको ये खुशी होती थी, इसको ये होती थी मेरी सास खुश होती है मुझे देख देख, मेरे काम से खुश, मेरे काम से खुश है, मुतमैन है। उसको सपोर्ट मिली फादर की तरफ से, उसको सपोर्ट मिली सास की तरफ से। इसका मैं जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता। बहुत दाना औरत हैं वो, बहुत दाना औरत थी वो। उसने उसके हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, उसकी सहेली बन के अपनी बहू को रखा साथ। ज़्यादा क्रेडिट उनको मैं दूंगा। तो अक्सर कभी आपने अपनी बेटी से शिकायत नहीं किया इस चीज़ का कि यार तुम ये फील्ड छोड़ दो, किसी और फील्ड में तुम चली जाओ, या वो बज़िद थी कि उन्होंने करनी ही सखावत और कुछ करना ही नहीं? नहीं, मुझे पता चल गया हुआ था कि ये किसी का गुजारा कहीं और है ही नहीं, इसी में फिट है, इसी में फिट है ये। क्योंकि उसे पैसे की तमन्ना नहीं होती थी, खाने की तमन्ना नहीं होती थी, बाज़ जगह वो खुद पे कर देती थी, लेकिन अपना काम निकाल लेती थी। यानी फोर्स किसी जगह पे जाना है, उनको सर्विसेज नहीं है चैनल की तरफ से, अपने पास से पैसे लेकर चलेंगे, कर लेते थे काम। तो अपने बच्चों को भी वो लाना चाहती थी इस फील्ड के अंदर की सहाफ़त में, जिसमें उनका नाम था, अगर लोग उनको पहचानते थे, वो सदफ़ आ गई भाई साइड पे हो जाओ, इसने तो काम छोड़ना ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, बच्चों को वो कहती थी नहीं, मैंने शौक़ पूरे कर दिए, बच्चों को नहीं वो इसमें लाना चाहती थी। तो आप क्या समझते हैं ये शोबा कैसा है? आपने तो शोबा तो कोई गंदा ख़राब नहीं होता, शोबा कोई ख़राब नहीं होता। लोगों के रोज़गार व्यवस्था होते हैं, लोग कमाते हैं, लेकिन एक मैसेज ये होना चाहिए कि कुछ लाज होने चाहिए कि सदफ जाते हुए ये मैसेज दे गई है। बल्कि जितनी बच्चियाँ इस मीडिया में काम कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि वो खुदा के लिए इस तरह भागे ना जिस तरह सदफ भागते हुए दुनिया से गई है, इस तरह ना भागे। यानी कि कोई मेजरमेंट्स, सेफ्टी मेजरमेंट्स हों ताकि ये वाक़यात ना हों। चैनल चेक करे, जो लोग इनवाइट करते हैं वो चेक करें कि बच्चियाँ आती हैं घरों में, वो दौड़े नहीं लगा सकती, वो इस तरह नहीं कर सकती।
अंकल जी जब आपने उनकी वीडियो देखी है, आखिरी वीडियो देखी है जिसमें वो कंटेनर के साथ दौड़ लगाते हुए आ रही हैं, यकीन मैंने जब हमने देखा है तो मैं उस टाइम मैंने दाद दी है, मैंने कहा यार ये वीडियो हम सब के मुंह पे एक तमाचा है। जो सहाफ़ी ये बहाना लगाते हैं ये हमारे पास गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, हमारे लिए मुंह पे तमाचा है। तो आपको वो वीडियो जब आपकी नज़रों के सामने से गुजरी तो आपके जहन में क्या दिल को चुभती है, बड़ी चुभती है कि इतनी हिम्मत थी उसमें कि अपनी जान दे दी। वो हमेशा कभी उन्होंने जिक्र किया आपसे ज़िंदगी में कि बाबा यही मेरा पैशन है, इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर ही मेरी ज़िंदगी मौत यही काम है? नहीं, ये नहीं, कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा, नहीं, जज्बा था बस? क्या नहीं, वो मुतमईन थी, उसे नहीं पता था कि ये कुछ हो जाएगा, मिसकैप हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुतमईन थी, वो मुतमईन थी, बल्कि वो बस रेस्ट करना चाहती थी। उसने बहन को फ़ोन किया कि मुझे वीज़ा भेज दो दुबई का, तो मैं तुम्हारे पास आके ना आराम करना चाहती हूँ। तो वो तैयारी कर रही थी, ये नहीं पता कि वो बहन खुद उसका वीज़े के लिए इधर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आखिर में अंकल जी आप जो हम जैसे यंग लोग हैं, सदफ जैसी हमारी बहन जैसी जो सहाफ़ जो लड़कियां फील्ड में काम करती हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? उन्हें मैं यही कहूँगा कि अपने, बल्कि चैनल वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें। इन बच्चों को, इन बच्चियों को ऐसे ना भेजें। जो इनवाइट करते हैं किसी शोज़ पे जाते हैं, ऐसे हादसे ना हो। सिक्योरिटी मेजरमेंट कोई बच्चियों के लिए होने चाहिए, बच्चों के लिए होने चाहिए। उनको इज़्ज़त का मकाम मिलना चाहिए, ना कि वो सड़कों पे दौड़े लगाएं, इस तरह रुलें। अल्लाह ताला बस मग़फ़िरत करे। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे आप और भी थोड़ा शेयर करेंगे कि सदफ़ साहिबा की वफ़ात के बाद यहाँ पे जितने सीनियर सहाफ़ी हमारे यहाँ पे आए, जनाजा पढ़ा उन्होंने, जितने पॉलिटिकल मेंबर है, क्या आप नहीं समझते कि अगर यही लोग हम जैसे लोगों को ज़िंदगी में इतना प्रोटोकॉल दे दें तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे? इससे थोड़ा सा भी दें, उसकी ज़िंदगी में दें, ताकि वो आगे बढ़ें, वो उनको मोटिवेशन करें, उनको दें कुछ। जब आप किसी को देंगे तो उसे आप लेंगे, जब कुछ देंगे नहीं तो फिर वो क्या होगा, गलत काम हो गए, वो सब कुछ होगा। बशर्ते आपकी कि उसकी ज़िंदगी में दें उसको जब वो जिंदा है तब उसको प्रोटोकॉल दें। मरने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? वो तो फिर दूसरों को फ़ायदा है, आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो चली गई बेचारी, वो तो चली गई। उन्हें क्या पता कि पीछे इमरान खान साहब आए हैं या पीछे परवेज़ इलाही साहब, उनको क्या पता? उसको क्या पता? जिंदगी में उसको प्रोटोकॉल मिला, वो तो चली गई जी। उनके लिए कितना सर बायसे फ़ख्र होगा कि जिस शख्स के इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2012 में और 2022 में 10 साल वेट किया और वो शख्सियत उनके घर में आई। वो उनके लिए एजाज़ की बात होगी। अगर ज़िंदा होती इस वक्त तो क्या महसूस करती है वो कि ये शख्स मेरे घर में आएगा? उसको ज़िंदगी में खान साहब आते तो वो क्या कोई बड़ी खुश होती। वो खान साहब की बड़ी फ़ैन थी, खान साहब की फ़ैन भी बहुत थी। यानी यहाँ से नाज़रीन एक चीज़ तो वाज़िया हो गई है कि अगर आप मेहनती हैं तो कोई बात नहीं, ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में ना सही मौत के बाद ही पूरी हो गई। उन खान साहब से बड़ी उनसे उन्स था उनको कि जहाँ पे वो खान साहब को देखती थी वो दीवाना वार जो है उनकी कवरेज के लिए बाहर आती थी। और खान साहब भी कल आए यहाँ पे और अफसोस किया। मैं यहाँ पे जनाब बाकी सहाफ़ियों को कहूँगा कि अपना काम लॉयल्टी से करें, लेकिन मैं उन इदारों को भी कहूँगा कि जो सहाफ़ियों को बाहर फील्ड में भेजते हैं उनको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह के बाद उनके ज़िम्मे होता है। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा बट को इजाज़त दें जी, अब अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है अंकल जी, कोई पॉलिटिकल सवाल? बहुत प्यारा।